वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझा दें कि क्लास 12th की फिज़िक्स की चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, हम आज इसे आपको समझाएंगे एक छोटे से ट्रिक के साथ। अगर वो ट्रिक आपको याद रह जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने और एक्सप्लेन करने और लिखने में क्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या कहना चाहते हैं? The electromagnetic wave have a continuous wavelength। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ होती है। और स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट गामा रे। इस स्पेक्ट्रम की जो स्टार्टिंग है वो किससे है? शॉर्ट गामा रे से है। टू और लॉन्ग रेडियो वेव, और कहाँ तक जाती है? रेडियो वेव तक जाती है। द ऑर्डरली, लिसन वंस अगेन, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेवलेंथ का जो ये ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या हुआ? वेवलेंथ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक रेगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद द रूल, हम उसे क्या कहने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद से क्या होता है कि द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में क्या है? लुक इट हियर। टेबल में बनाया गया है, पहले कॉलम में सीरियल नंबर, फिर नेम है, फिर वेवलेंथ रेंज है इन मीटर, फिर है फ्रीक्वेंसी रेंज इन हर्ट्ज। ओके, तो पहले क्या है? गामा रे को देखिए। गामा रे में क्या है? 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻10, ये उसकी वेवलेंथ रेंज है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3 × 10⁻21, 3 × 10⁻18 तक है। फिर ये जो एक्सरे है उसके लिए क्या है? 10⁻10 टू 10⁻8। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 × 10⁻18, और से लेकर क्या है? 3 × 10⁻16 तक ही है। अल्ट्रावायलेट रे को देखिए। 10⁻8 से लेकर के क्या है? 4 × 10⁻7, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 3 × 10⁻16 से 7.5 × 10⁻14 है। विजिबल लाइट की क्या है? 4 × 10⁻7 से क्या है? 7.5 × 10⁻7। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी? 7.5 × 10⁻14 से क्या है? 4 × 10⁻14। इंफ्रारेड लाइट की क्या होगी? 7.5 × 10⁻7 टू 10⁻3, और या फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 4 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻11। माइक्रोवेव्स के लिए क्या दी गई है? उसकी वेवलेंथ 10⁻³ टू 10⁻1। सो 3 × 10⁻11 से लेकर 10 × 10, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई। रेडियो वेव्स की बात करते हैं, तो रेडियो वेव्स में क्या होगा? 10⁻1 से लेकर 10⁻4 की है, और 10⁻10 से लेकर के 3 × 10⁻4 तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एक छोटा सा ट्रिक देख रहे होंगे कि 10⁻1, फिर यहाँ भी क्या 10⁻1 है, 10⁻3, तो फिर यहाँ भी क्या 10⁻3 है, 7.5 10⁻7 है, तो यहाँ पर भी है
4 इंटू 10⁻⁻7, तो यहाँ भी 4.10⁻⁻7 है। 10⁻⁻8 तो फिर यहाँ भी 10⁻⁻8 है। 10⁻⁻10 है तो यहाँ भी 10⁻⁻10 है। यानी अगर हम सिर्फ 2 वैल्यू सेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, ऐसे एक ट्रिक से सेट होती चली जाती है, देख रहे हैं। बट इसके अलावा भी जो वेवलेंथ है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जो वेवलेंथ है वो टॉप से बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। फिर यहाँ भी क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉटम से टॉप की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, बॉटम से टॉप की तरफ। इसके अलावा भी इस ट्रिक को समझाया जाता है। आइए अब हम उस ट्रिक को समझते हैं। लुक इट हियर। पहली बात कि c इज़ इक्वल टू मैंने लिखा है न्यू लेमडा, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पर। ओके, तो मैंने वेवलेंथ की एक ट्रिक यहाँ लिखी है। RW मतलब रेडियो वेव्स, RW मतलब रेडियो वेव, MW मतलब माइक्रोवेव, IR मतलब इंफ्रारेड, VL का मतलब विजिबल लाइट, UV का मतलब अल्ट्रावायलेट, XR का मतलब एक्सरे, GR का मतलब गामा रे। सही है। तो RW से GR अगर हम जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और ये फार्मूला कहता है कि जब वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। क्या रेडियो वेव से हम किधर जा रहे थे, गामा रे, और क्या डिक्रीज़ हो रही थी, वेवलेंथ। देखिए यहाँ पर रेडियो वेव से हम किधर जा रहे हैं, गामा की तरफ, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हमने बताया ना कि बॉटम से अगर हम टॉप जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और बॉटम से टॉप की तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। सही है। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ क्या 10⁻⁴ है, ज़्यादा है। यहाँ वेवलेंथ क्या 10⁻⁻15 है, कम है। तो बॉटम से टॉप की तरफ फ्रीक्वेंसी क्या, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। और बॉटम से टॉप की तरफ जाने में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। अब आइए हम उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब वो ट्रिक क्या होती है, देखा जाए इस ट्रिक को। इस ट्रिक में है रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गर्ल फ्रेंड। डियर स्टूडेंट लिसन वंस अगेन। रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गर्ल फ्रेंड। रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स। यहाँ M का मतलब माइक्रोवेव से है, I का मतलब इंफ्रारेड, L का मतलब लाइट मतलब विजिबल लाइट, U मतलब अल्ट्रावायलेट, X का मतलब एक्सरे, G का मतलब गामा रे। डियर स्टूडेंट्स, एक रे और भी समझाई जाती है। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में यानी R से अगर G की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो ये छोटा सा ट्रिक मैंने डेवलप किया है आपको याद करने के लिए। अगर ये ट्रिक याद रह जाता है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी याद हो जाएगा। सो कॉस्मिक रे, वेरी हाई डेंसिटी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। वेरी हाई डेंसिटी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलती हैं, कॉस्मिक रे मिलती हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, स्टार एंड पल्सर। ये छोटे एग्जांपल हैं जिससे हमें क्या मिलता है, कॉस्मिक रे मिलती है। इसके अलावा हमने एक और ट्रिक याद किया है, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए। वो है कि राहुल मोदी इन लोकसभा यूज एक्स्ट्रा GC। लिसन वंस अगेन। राहुल मोदी
इन लोकसभा यूज एक्स्ट्रा GC। R फॉर क्या हो जाएगा रेडियो, G फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, L फॉर विजिबल लाइट, U फॉर अल्ट्रावायलेट, X फॉर एक्सरे और G फॉर गामा रे एंड C फॉर कॉस्मिक रे। वंस अगेन R से G की तरफ जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, जिससे आपका प्यार हमें बहुत अधिक से अधिक मिल सके। ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है।